सुंदरवन के जंगल की बात है। एक बार टूनी चिड़िया अपने घर में उसकी माँ कौवा रानी के साथ अकेली थी। उसकी माँ उन लोगों के गरीबी के कारण बहुत ज्यादा दुखी थी। उन लोगों के पास घर का राशन पानी लाने के लिए भी पैसा नहीं था। कभी कभी तो टूनी चिड़िया और उसकी माँ कौवा रानी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दूसरे दिन की बात है, सुबह का समय होता है। टूनी चिड़िया अभी अभी सोकर उठती है। उसके घर के नीचे एक हैंड पंप लगा होता है। टूनी चिड़िया पेड़ के नीचे उतरकर उस हैंड पंप के पास जाती है और उस हैंड पंप के पानी से नहाती है। नहाने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर में जाती है और अपनी माँ कौवा रानी को कुछ खाने का मांगती है। उसकी माँ कौवा रानी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और गेहूं चावल का बर्तन खोलती है, लेकिन उसे पूरे बर्तन खाली दिखाई देते हैं। उसके बाद वो टूनी चिड़िया को खाना बना के नहीं देने के कारण बहुत दुखी होती है। तभी टूनी चिड़िया अपने माँ से कहती है कि हम लोग दूर कहीं जंगल में जाकर काम खोजते हैं। काम करके हम लोग कुछ पैसा कमा लेंगे ताकि हम लोगों की गरीबी दूर हो सके और हम लोग एक अच्छा जीवन जी सके। दूसरा दिन निकलता है। टूनी चिड़िया और उसकी माँ सुबह उठकर तैयारी करती है और अपने घर से उड़कर दूर काम खोजने चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी काफी दूर आसमान में उड़ते उड़ते जा रही होती है। तभी कुछ देर बाद टूनी चिड़िया को आसमान से एक काफी बड़ा हीरो का पेड़ लगा दिखाई देता है। उस पेड़ पर काफी ज्यादा सुंदर सुंदर चमकीले हीरे लगे होते हैं। टूनी चिड़िया अपनी माँ कौवा रानी के साथ उस पेड़ के पास उतरती है और अपनी माँ को उस पेड़ के सारे चमकीले हीरे दिखाती है और उसे कहती है कि अगर हम इस पेड़ के हीरे तोड़कर बाजार में बेचते हैं तो हमें काफी सारा मोटा पैसा मिलेगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी टूनी चिड़िया वहां से उड़कर एक लोहार के पास जाती है और उससे एक पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी लेती है। उस कुल्हाड़ी को लेकर चिड़िया वहां से हीरो के पेड़ के तरफ निकल जाती है। चिड़िया अपनी माँ कौवा रानी के पास पहुंच जाती है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ पर लगे हुए हीरो को तोड़ती है। टूनी चिड़िया पेड़ से कुछ अच्छे अच्छे हीरो को इकट्ठा करती है और दोनों माँ बेटी उन हीरो को लेकर वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया और उसकी माँ उन हीरो को बाजार में बेचने लेकर जाती है। वो एक बाज सोनार के पास पहुंचती है और उसे अपने पास के हीरे दिखाती है। उस बाज को चिड़िया के हीरे बहुत पसंद आते हैं। वो टूनी चिड़िया के सारे हीरे मोटा पैसा देकर खरीद लेता है। चिड़िया को और भी हीरो की मांग करता है। चिड़िया उसे बाद में हीरे लाकर देने की बात करती है और दोनों माँ बेटी वहां से उड़कर अपने घर चली जाती है। दूसरा दिन निकलता है। टूनी चिड़िया घर बनाने के लिए पीली चिड़िया के घर जाती है और उसे एक सुंदर बड़ा घर बनाकर देने की बात करती है। पीली चिड़िया टूनी चिड़िया के पेड़ पर आती है और टूनी चिड़िया को एक सुंदर सा घर बनाकर देती है और वहां से उड़कर अपने घर चली जाती है। बाद में टूनी चिड़िया और उसकी माँ कौवा रानी दोनों मिलकर उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन एक चतुर कौवा चिड़िया के पेड़ के ऊपर से आसमान में उड़कर कहीं जा रहा होता है। तभी उसे टूनी चिड़िया का सुंदर घर दिखाई देता है। वो सोचता है कि इतना घर बनाने के लिए टूनी चिड़िया के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वो कौवा रात भर टूनी चिड़िया के घर के बाहर बैठे बैठे निगरानी कर रहा होता है। दूसरा दिन निकलता है। टूनी चिड़िया और उसकी माँ कौवा रानी फिर से उड़कर उस पेड़ के पास जाती है। वो कौवा भी उन दोनों के पीछे पीछे जाता है और एक पेड़ पर छुपके बैठ जाता है। टूनी चिड़िया और उसकी माँ कौवा रानी उस पेड़ के पास उतरकर उस पेड़ से बहुत सारे हीरे तोड़ लेती है। उनके जाने के बाद वो चतुर कौवा पेड़ से नीचे उतरता है और उस हीरो के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट लेता है और उस पेड़ के सारे हीरे तोड़कर वहां से फरार हो जाता है। दूसरा दिन निकलता है। टूनी चिड़िया और उसकी माँ कौवा रानी उस पेड़ के पास हीरे तोड़ने आती है, लेकिन उन लोगों को हीरो का पेड़ टूटा दिखाई देता है और उस पेड़ के पूरे हीरे गायब होते हैं। टूनी चिड़िया और कौवा रानी को पेड़ के बर्बाद होने से काफी दुख होता है। वो दोनों माँ बेटी को उस चतुर कौवा के पैर के निशान दिखाई देते हैं। उन दोनों को पता चल जाता है कि उस हीरे के पेड़ को उसी कौवे ने ही तोड़ा है। चिड़िया और उसकी माँ कौवा वहां से उड़कर जंगल के सरपंच कबूतर भाई के पास आ जाते हैं और उस कबूतर को सारी सच्चाई बताते हैं। सरपंच कबूतर अपने सहयोगी को उस चतुर कौवा को बंदी बनाने का आदेश देता है।